छोटी आवाज में नहीं करेंगे। गैरव जी की कुर्सी हिला रही है तो आवाज उतनी बड़ी होनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे अजमेर देहात जिले की जो जिला कार्य समिति हो रही है, इसके लिए यहाँ पर उपस्थित और इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हमारे जिला के बहुत लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री देवीशंकर भुतड़ा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी ऐसे हमारे जिले के सांसद आदरणीय श्री भागीरथ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के जिला संगठन प्रभारी विधायक श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय सुरेश सिंह रावत जी, उन्हीं के साथ साथ हमारे दूसरे विधायक श्री रामस्वरूप लांबा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश की मंत्री वंदना डोडिया जी, हमारे प्रदेश को ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाला जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित श्रीमती सरिता गैरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने इस जिले को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया, ऐसे आदरणीय श्री शिवराज चौधरी जी, नवीन शर्मा जी, सभी मंचासीन पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया परिचय दिया कि शंकराचार्य निरंजन देव की कर्मभूमि और तिलक युग के भामाशाह से दामोदर दास जी की नगरी और उसी के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी की एक शरण भूमि के बहुत ही अच्छे तरीके से सामने आई हुई हमारी जो ब्यावर की पावन धार्मिक नगरी में आज मेरा आना हुआ है। मैं ब्यावर की इस भूमि को बहुत बहुत वंदन करती हूँ। वैसे देखा जाए तो आपका अजमेर जिला बहुत पवित्र है, धार्मिक स्थल तो है। पुष्कर आते हैं तो सब लोग कहते हैं, जब मैं राजस्थान की प्रभारी बनी तो मुझे सबसे पहले पूछा गया पुष्कर होके आए, आप दर्शन करके आए। जब मेरे प्रदेश में जाते तो पहले लोग मुझे ये पूछते हैं। धार्मिक तो स्थल है ही, ऐतिहासिक स्थल है ही, पर पराक्रम की भूमि ऐसी आपकी ये नगरी है, आपका ये जिला है, इसको मुझे बहुत बहुत नमन। आज हमारे जिले की कार्य समिति संपन्न हो गई और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से इस कार्य समिति का आयोजन भी हुआ। मैं उसके लिए हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भुतड़ा जी का, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ साथ अभी हमने देखा कि उनका जो कार्यकाल था कोरोना से लेकर आज तक का, जिले के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उस काम का प्रेजेंटेशन भी उन्होंने यहाँ पे रखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक पूरी टीम काम में नहीं लगती है तब तक जिलाध्यक्ष बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, पर जब आपने इतना सब कुछ बहुत किया है तो इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है, और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मेरा ये विश्वास है कि मिलके जब हम काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम बहुत अच्छा बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और उसी तरीके से आपके जिले में काम हो रहा है। ऐसे ही काम की अपेक्षा, मिलकर काम करने की अपेक्षा मैं आप सभी से करती हूँ। आज हमने इस कार्य समिति में अनेक विषयों के ऊपर हमने बात करी। हमारे संगठन के विस्तार की बात होती है, संगठन के साथ साथ जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया है, उसकी हम बात करते हैं, और अधिकाधिक लोगों तक हम कैसे पहुंचे इसके लिए भी हम सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं। आज के कार्यकारिणी में हमने अनेक
मुझे बहुत कुछ अलग बोलना है क्योंकि कार्यकारिणी में सब कुछ तो आ ही गया है, पर कार्यकारिणी का काम करने की पद्धति के ऊपर मैं जरूर बात करूंगी। आपने देखा किस तरीके से कार्य समिति का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी का काम करने का तरीका केंद्र से लेके अपने बूथ तक एक समान होता है। पहले हमारी केंद्र की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके तुरंत बाद प्रदेश की कार्य समिति होती है, उसके तुरंत बाद हमारे जिले की कार्य समिति होती है और उसके बाद मंडलम की कार्य समिति होती है और वही मंडल की कार्य समिति में हम जो निर्णय करते हैं वो हम हमारे बूथ तक लेके जाते हैं। आज आप देखिए कि कभी केंद्र की कार्य समिति हो गई, प्रदेश की भी हो गई और उसी क्रम में आज जिला की कार्य समिति भी पूरी हो गई। अब इसी क्रम में आए हैं हमारे मंडल। पर अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बोलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। मैंने उसको बोला कि अभी 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मंडलम की कार्य समिति करनी है, तो अपने मंडल अध्यक्षों को पूछो कि वो कार्य समिति कब करने वाली है। तो उन्होंने मुझे एक उत्तर दिया जिससे मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और हंसी भी आई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपके पास फाइल है, आपके पास जो फाइल है ना, उस फाइल में सभी मंडल अध्यक्षों ने दे दिया है कि वो उनकी कार्य समिति कब करने वाले हैं। मुझे इसकी बहुत खुशी हुई कि हमारे मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम इस विषय पे बहुत सजग है और इस तरीके से काम कर रही है। इन सब बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कुछ विषय मुझे आपके सामने रखने हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या क्या काम करना है। कामों के बारे में हमने चर्चा भी करी। सबसे पहले एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो विषय है आदरणीय भगत सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी वर्ष अभी शुरू हो गया है। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे पहले कहीं बड़ी हो गई, पनप गई और अच्छा सा काम नहीं किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम राजस्थान में शुरू किया था, जिसमें भगत सिंह शेखावत जी का बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के जो उन्होंने बातें हमें बताई थी, उसी चरणों पे हम चल रहे थे और आज हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई। आज पार्टी का इतना बड़ा विस्तार हो गया है, उनको बड़ी खुशी होती होगी कि जिस पार्टी को उन्होंने बड़ा किया आज वो पार्टी इतनी बड़ी बन गई है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। इस जन्म शताब्दी वर्ष को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। आप सभी को पता है कि केंद्रीय जो हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई थी, तब हमने एक लोगो का अनावरण भी हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के हाथों से हमने वो किया था और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भैरव सिंह जी के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में उनका वर्णन किया था और उनको याद भी किया था। आने वाले पूरे साल में हम जो काम करेंगे, जो कल्याणकारी योजना करेंगे, लोगों तक जाएंगे, हम सभी काम, सेवा के काम हम भगत सिंह शेखावत जी को हम समर्पित करेंगे। उनको याद करते हुए हम इन्हीं पदचिन्हों पर हम चलेंगे। उसके लिए अनेक अपने आपके भी जिले में अनेक लोग हो सकते हैं, अनेक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। ऐसे लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उनके यादों को उजागर करना, उसी के साथ साथ उनके यादों को बहुत अच्छे तरीके से शब्दबद्ध करना और हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, ये सब काम हमें इस वर्ष में करने हैं। पूरे साल भर हम इसको करते रहेंगे। उसी के साथ साथ मुझे एक और विषय बताना है, जिस विषय में चर्चा मैंने करी थी, इसलिए हमने पहले नहीं रखा। वो बात है हमारा केंद्र का अभी आया हुआ बजट। एक नया कार्यक्रम अभी आपको दिया हुआ है। केंद्र ने बहुत ही अच्छे तरीके